महाभारत के बाद का समय था। धर्म अपना कार्य कर चुका था, अधर्म का विनाश हो चुका था और अब समय था द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से विदा लेने का। एक दिन प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण एक पीपल वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी जरा ने उनके पद्म समान चरण देखे। उसे लगा जैसे कोई हिरण झाड़ियों में छिपा है और उसने गलती से एक बाण चला दिया। वही बाण श्री कृष्ण के इस अवतार के अंतिम क्षण का कारण बना। श्री कृष्ण मुस्कुराए क्योंकि वे जानते थे कि यह उनकी लीला का अंतिम अध्याय है। उन्होंने जरा को क्षमा किया, आशीर्वाद दिया और फिर समुद्र के तट पर जाकर जल समाधि ले ली। पृथ्वी ने अपने प्रभु को विदा कहा। स्वर्ग ने अपने विष्णु स्वरूप का पुनः स्वागत किया। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका, वह दिव्य नगरी, समुद्र में समा गई। कहा जाता है कि स्वयं समुद्र ने आकर द्वारका को अपने भीतर समेट लिया, जैसे उस दिव्य भूमि का कार्य पूर्ण हो गया हो। इससे कुछ ही समय पूर्व यादवों में आपसी संघर्ष के कारण भयंकर युद्ध हुआ था। बड़े बड़े वीर आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए। बलराम जी ने भी योग के माध्यम से अपना शरीर त्याग दिया। इस प्रकार यदुवंश का पूर्ण विनाश हो गया। जब पांडवों को श्री कृष्ण के शरीर त्याग की सूचना मिली तो अर्जुन का हृदय टूट गया। उन्होंने अपने सभी भाइयों के साथ मिलकर हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित को सौंप दिया, जो अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र था। फिर वे चल पड़े हिमालय की ओर महाप्रयाण के लिए। एक एक करके सभी पांडव इस पृथ्वी को त्यागते चले गए। केवल युधिष्ठिर अपने सत्य, धर्म और निष्कलंक जीवन के कारण स्वर्ग में जीवित प्रवेश करने वाले एकमात्र मानव बने। इस प्रकार समाप्त हुई एक दिव्य युग की गाथा। धर्म की विजय हुई, अधर्म का अंत हुआ, लेकिन श्री कृष्ण के जाने के साथ ही कलियुग का आरंभ भी हो गया। श्री कृष्ण के जाने के बाद सब कुछ बदल गया, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी लीला और उनकी भक्ति आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है।